सुहात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अध्ययनशाला में पुनः हिंदी का अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। आप लोग भी हिंदी के पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि पठन सामग्री लेकर उपस्थित हुए होंगे। यदि आप लोग ये पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो कृपया वीडियो को यहीं रोक दें और जाकर के पहले पठन सामग्री ले आएं, फिर अध्ययन में शामिल हों। आज हम पुनः पाठ 13 वीर अब्दुल हमीद नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा जी हैं। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आप लोगों को कुछ गृह कार्य दिया गया था। उन्हीं गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर यहां पर हैं। आप लोगों ने भी उत्तर लिखे होंगे। अभी आप उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान कर लीजिए। यदि आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे बताए गए उत्तरों से अलग हैं तो ध्यान दीजिए, उस पर प्रश्न के भाव के अनुसार उत्तर होना चाहिए। केवल शब्दों में अंतर है तो उत्तर गलत नहीं होगा। यदि भाव में भी अंतर है तो फिर उत्तर गलत होगा। इस स्थिति में आप नोटबुक को गंदी ना करें। उत्तर के सामने एक छोटा सा कट लगा करके जहां पर भी जगह खाली है वहां पुनः उत्तर लिख सकते हैं, या फिर इस उत्तर में एक खाली कागज चिपका दें और उसके ऊपर सही उत्तर पुनः लिख दें। पहला प्रश्न है का नंबर, अब्दुल हमीद किसका बेटा था? इसका उत्तर बहुत आसानी से आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब्दुल हमीद साधारण किसान का बेटा था। भारत में, अगला प्रश्न है, भारत में किस किस धर्म के लोग रहते हैं? इसका उत्तर है भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। ग नंबर प्रश्न है, अब्दुल हमीद किस पर गुनगुनाना जानता था? इस प्रश्न का उत्तर है अब्दुल हमीद धान की हरियाली खेती पर, पके हुए गेहूं की सुनहरी बालियों पर, भुट्टे के मोतियों और गन्ने की रसीली लचक पर, मटर के कासनी फूलों और सरसों की पीली चुनरी पर, बरसात की पहली छींटों और मिट्टी की सोंधी गंध पर गुनगुनाना जानता था। अगला प्रश्न है घ नंबर, आज हिंदुस्तान की हर बस्ती क्या सोच रही है? आज हिंदुस्तान की हर बस्ती यह सोच रही है कि काश अब्दुल हमीद उसका बेटा रहा होता। ठीक है। इसके बाद
दूसरा नंबर प्रश्न था, लेखक परिचय हिंदी पाठ्यपुस्तक की सहायता से लिखें। तो इसे आपको हिंदी की जो आपकी पाठ्यपुस्तक है उसी की सहायता से लिखना था। यदि नहीं लिखे हैं तो अभी लिख लें। अब हम पाठ 13 वीर अब्दुल हमीद पाठांक पृष्ठ संख्या 109 की ओर बढ़ेंगे। आज हम पाठांक पृष्ठ संख्या 109 का पठन पाठन करेंगे, पाठ को पढ़ेंगे और कहानी को समझेंगे। परंतु उससे पूर्व जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पाठांक को पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर आपको देने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दे करके आप अपने आप को स्वयं निरीक्षित करें कि आपने पाठ को कितना समझा है। प्रश्न मैं बताऊंगा, उत्तर आप स्वयं स्मरण करें क्या होगा। इसके बाद मेरे द्वारा बताए गए उत्तरों से मिलान करें। यदि आपके उत्तर गलत हैं तो पुनः पाठांक 107 और 108 को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर को समझें। पहला प्रश्न है, खत पढ़कर लेखक को कैसा लगा। एक खत मिला था लेखक को जिसमें लिखने वाले ने लेखक को अब्दुल हमीद के बलिदान की यश गाथा के लिए बधाई देना चाहता था और शोक भी प्रकट करना चाहता। तो जब वह खत लेखक को मिला था तो उस खत को पढ़कर लेखक को कैसा लगा था। खत पढ़कर लेखक का रोम रोम अब्दुल हमीद के एहतराम में खड़ा हो गया था। यही था ना। अगला प्रश्न, अब्दुल हमीद के बलिदान से पूर्व गाजीपुर किस लिए प्रसिद्ध था। पाठ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अब्दुल हमीद के बलिदान से पूर्व गाजीपुर किस लिए प्रसिद्ध था, यह बताया गया है। उत्तर आप लोगों के समझ में भी आ रहा होगा। अपने उत्तर को मेरे उत्तर से मिलान करें। अब्दुल हमीद के बलिदान से पूर्व गाजीपुर अफीम की खेती, केवड़ा और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध था। अब्दुल हमीद के बलिदान से पूर्व गाजीपुर अफीम की खेती, केवड़ा और गुलाब जल के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, बकरीद किसका त्योहार है। बकरीद किसका त्योहार है। तो इसका उत्तर होगा, बकरीद इस्लाम धर्म का त्योहार है। बकरीद मुस्लिम भाइयों का त्योहार है, या हम यूं कह सकते हैं बकरीद बलिदान का त्योहार है। ठीक है। अब हम पाठांक 109 की ओर बढ़ते हैं। पुनः चित्र के माध्यम से
पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करने वाले अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग पठन पाठन में बढ़ेंगे। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई सन 1933 को धामपुर गांव के उस्मान खां दर्जी के घर हुआ था, लेकिन उसका असली जन्म तो 17 सितंबर 1965 को रणभूमि के खेमकरण क्षेत्र में हुआ। अब्दुल हमीद ने अपनी जान देकर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे वाली 2 कौमों के नजरिए की ईंट से ईंट बजा दी। जो धर्म को ही कौम का आधार मानते हैं वे पागल नहीं तो क्या है। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक हिंदुस्तानी है। विद्यार्थियों, यहां पर एक तिथि दी हुई है, जहां दिया है, लेकिन उसका असली जन्म तो 17 सितंबर 1965 को रणभूमि के खेमकरण क्षेत्र में हुआ। यह 17 दिसंबर की तिथि मुझे पूर्ण रूपेण सत्य नहीं लग रही है। जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है, यह 17 सितंबर नहीं 10 सितंबर की तिथि है। सुधार कर लीजिए, 10 सितंबर 1965। बताया जा रहा है 1 जुलाई सन 1933 को धामपुर गांव में उस्मान दर्जी के घर पर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। यह उनका जन्मदिन है, लेकिन यहां पर कहा गया उसका असली जन्म 10 सितंबर 1965 को रणभूमि में के खेमकरण क्षेत्र में हुआ। यानी खेमकरण नामक स्थान पर 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद ने अपने शौर्य का प्रमाण प्रस्तुत किया था। इस कारण लेखक ने लिखा उसका असली जन्म तो उस क्षेत्र में हुआ जहां पर उसने अपने देश के लिए अपनी जान गंवाकर हिंदू मुस्लिम को बांटने वाले जो लोगों के दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण को झूठा साबित करते हुए अपने देश पर मर मिटा यह वीर जवान। हवलदार हमीद को मिलने वाला परमवीर चक्र भारतीय एकता का प्रतीक है। बचपन से ही हमीद की हिंदुस्तान का एक सच्चा सिपाही बनने की इच्छा थी। वह अपनी दादी से कहा करता था कि वह फौज में भर्ती होगा। उसकी दादी मना करती और कहती कि बाप की तरह सिलाई मशीन चलाओ, तो वह कहता कि हम जाइब फौज में, त्योहार रोके ना रुकाएब हम। समझ लो, अपने गांव की भाषा में अब्दुल हमीद इस प्रकार अपनी दादी को जवाब देता था। गाजीपुर को परमवीर चक्र दिलाने वाला यह वीर हिंदुस्तान का सिपाही बनना चाहता था और अपनी इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमेशा अपनी दादी से कहता था वो फौज में जाएगा। दादी मना करती नहीं। जिस प्रकार तुम्हारे पिताजी घर में सिलाई मशीन चलाते हैं, कपड़े सिलते हैं, तुम भी सिलो। लेकिन वह हमेशा कहता हम जाए फौज में, त्योहार रोके ना रुकाए। समझ लो, यानी अपने गांव की भाषा में वह अपनी दादी को इस प्रकार से जवाब देता था। उसकी जिद के आगे दादी को झुकना पड़ा। हमीद खुश हो गया, यानी दादी को झुकना पड़ा मतलब दादी ने उसे फौज में जाने की अनुमति दे दी। हमीद खुश हो गया। इसी तरह हमीद को अपने पिता से भी फौज में जाने के लिए उलझना पड़ा।
जिस तरह हमीद को अपनी दादी से फौज में जाने के लिए उलझना पड़ रहा था, ऐसे ही अपने पिता के साथ भी उसे उलझना पड़ा, उन्हें भी तर्क देना पड़ा। खेल कूद में वह बचपन से ही तेज तर्रार था। कबड्डी खेलने में गांव में उसका कोई शान ही नहीं था। उसका पिता उस्मान खेल में अपने बेटे की फुर्ती और कलाबाजी देखकर फूला नहीं समाता था। क्या था? खेलकूद में हमीद बचपन से ही बहुत तेज था, स्फूर्तिवान था। कबड्डी के खेल में तो उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था। उसका पिता उस्मान जब अपने बेटे को खेल में कलाबाजियां लगाते देखता, उसकी फुर्ती को देखता, तो बहुत प्रसन्न होता। फौज में जाने के लिए फुर्तीले बदन की आवश्यकता होती है। पहलवानी उसे विरासत में मिली थी। उसके पिता और नाना दोनों पहलवान थे। वो तड़के ही अखाड़े में पहुंचकर अखाड़े की मिट्टी को बदन पर मलता और दांव लगाना सीखता। रात को नींद में जंग और फौज के सपने देखता। वह देखता कि उसके हाथ में 12 बोर की दुनाली बंदूक है। वह ख्वाब में दुश्मनों को भून डालता और जब लाम पर से लौटता तो सारा धामपुर ढोल ताशों के साथ स्वागत करने आता। सेना में स्फूर्तिवान व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो अब्दुल हमीद में कूट कूट कर भरी थी। पहलवानी उसे विरासत में मिली थी, यानी उसके पिता, उसके दादा, ये सब पहलवानी करते थे। उसके पिता और नाना दोनों ही पहलवान थे, तो पहलवानी के दांव पेच भी उसको मालूम थे। कुछ नाना से सीखा, कुछ पिताजी से सीखा। अखाड़े में पहुंचकर क्या करता था? अखाड़े के मिट्टी को पूरे शरीर में मलता और वहां पर दांव लगाना सीखता। रात में उसको हमेशा जंग और फौज के सपने आते थे और सपने में वह देखता था कि उसके हाथ में 12 बोर की दुनाली बंदूक है। वह ख्वाब में दुश्मनों को भून डालता। सपने में ही देखता कि वह अपनी दुनाली बंदूक लेकर के और देश के दुश्मनों को गोलियां मार रहा है और दुश्मनों को मिटाकर घर लौटता तो पूरा धामपुर यानी पूरा गांव ढोल ताशों के साथ, यानी वाद्य यंत्रों के साथ उसका स्वागत करने के लिए आते। अपने इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए 22 दिसंबर 1954 को बनारस जाकर फौज में भर्ती हो गया। कौन से स्वप्न को पूरा करना था? जो वह स्वप्न में देखता था कि हाथ में 12 बोर की दुनाली बंदूक है और दुश्मनों को भून डाल रहा है और दुश्मनों को समाप्त करके जो अपने घर आ रहा है तो पूरा गांव उसका भव्य स्वागत कर रहा है। यही स्वप्न तो वह पूरा करना चाहता था। 22 दिसंबर 1954 को बनारस में जाकर के उसने फौज में भर्ती हो गया। पहले ही परेड में हवलदार ने सवाल किया। पहले ही दिन जब परेड में गया तो हवलदार ने प्रश्न किया, जवान, क्या तुमने परेड सीखी है? नहीं, हामिद ने उत्तर दिया। फिर तुम्हारे पैर ठीक क्यों पड़ते हैं? हवलदार ने पूछा। हम लाठी सीखते हैं, हामिद ने उत्तर दिया। परेड करवाने वाला हवलदार इस बात को सुनकर पस्त हो गया। उस्ताद परेड के मैदान से निकलकर शागिर्द बन गया और शागिर्द उस्ताद। जब अब्दुल हमीद फौज में भर्ती हो गए और पहले ही दिन जब उनकी परेड हुई तो उनके परेड को देख करके हवलदार ने सोचा शायद जो परेड कराने वाले हवलदार थे उन्होंने सोचा शायद इसने परेड सीखी होगी। तो उन्होंने प्रश्न किया, जवान, क्या तुमने परेड सीखी है? हामिद ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने परेड नहीं सीखी।
हवलदार को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने पूछा, फिर तुम्हारे पैर ठीक क्यों पड़ते हैं, यानी एकदम सही पैर तुम्हारा क्यों पड़ता है? हमीद ने उत्तर दिया, हम लाठी सीखते हैं। लाठी सीखते हैं का मतलब लाठी चलाना जानते हैं। लाठी के साथ तमाम तरह के करतब होते हैं, और वैसे तो लाठी को एक पिटाई का ही यंत्र समझा जाता है, परंतु लाठी केवल पिटाई का यंत्र नहीं है। लाठी साथ में रखना, लाठी चलाना एक विशेष प्रकार की कला होती है। हर व्यक्ति के हाथ में लाठी हो और हर व्यक्ति विजयी बन जाए, ये ऐसा संभव नहीं है। जो उस कला को जानता है वही कर सकता है। तो हमीद लाठी चलाने की उस कला को जानता था। उसके उत्तर को सुन करके जो उनके परेड कराने वाले हवलदार थे वो पस्त हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। जैसे ही परेड खत्म होती थी, परेड के मैदान से निकल करके जो हमीद को सिखाने वाला उस्ताद, उस्ताद मतलब गुरु, और शागिर्द, शागिर्द मतलब शिष्य, तो हमीद को सिखाने वाला जो उनका गुरु हवलदार था, वो परेड के मैदान से निकल करके अब हमीद का शिष्य बन जाता, और परेड में जो हवलदार का शिष्य होता वो परेड के मैदान से बाहर निकलकर अपने गुरु का गुरु बन जाता। यानी अब शिष्य गुरु बन जाता और गुरु शिष्य बन जाता, उल्टा हो जाता। ठीक है, आज का पाठांक यहीं तक। इसके आगे अगले दिन पढ़ेंगे। आइए, अभी हमने जो पाठांक पढ़ा है उस पाठांक के कुछ प्रश्नों के माध्यम से यह जाने कि हमने सही से समझा कि नहीं समझा। आज आप बुक बंद कर दीजिए, पेज नंबर देख लीजिए और इसके बाद बुक बंद कर दीजिए। बुक बंद कर दीजिए और इसके बाद जब मैं प्रश्न पूछूंगा तब आप अपने उत्तरों को स्मरण कीजिए और फिर मेरे द्वारा बताए जाने पर आप मिलान कीजिए। हमीद अपनी दादी से क्या कहा करता था? पाठांक में इस प्रश्न का उत्तर है, और हमीद के गांव की भाषा में ही हमीद उत्तर देता था दादी को। तो आपको वही शब्द स्मरण करने हैं। हमीद अपनी दादी से क्या कहा करता था, स्मरण करें। अब मिलान करें। हमीद अपनी दादी से कहा करता था, हम जाइब फौज में तोहार रोके न रुकाएब हम। समझ लो क्या कहता था? हम जाइब फौज में तोहार रोके न रुकाएब हम। समझ लो, कुछ इस प्रकार के शब्द जो हमीद के गांव की भाषा के शब्द थे, ऐसे शब्दों को बोलता था। पाठांक को पढ़ते समय आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। ठीक है, किस खेल में गांव में उसका कोई सानी ना था? यानी कौन सा खेल था जिस खेल को वह गांव में खेलता था तो कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं था? कबड्डी का खेल था जिसमें उसकी बराबरी करने वाला गांव में कोई नहीं था। अगला प्रश्न है, अब्दुल हमीद ख्वाब में क्या देखता था? स्मरण करें, उसका क्या स्वप्न था, क्या देखता था वो स्वप्न में?
अब्दुल हमीद ख्वाब में देखता था कि उसके हाथ में 12 बोर की दुनाली बंदूक है और उस दुनाली बंदूक के माध्यम से वह दुश्मनों को भून डालता है, दुश्मनों को गोलियां मारकर समाप्त कर देता है। और लाम से जब वापस अपने गांव धामपुर आता है तो गांव के सारे लोग उसे कंधे में उठाकर ढोल ताशे यानी वाद्य यंत्रों के साथ उसका स्वागत करते हैं। यह ख्वाब अब्दुल हमीद हमेशा देखता था। पहली परेड में हवलदार ने क्या सवाल किया था? अब्दुल हमीद जब परेड के पहले दिन परेड के मैदान में थे तो हवलदार ने उनसे क्या प्रश्न पूछा था? हवलदार ने प्रश्न पूछा था, जवान, क्या तुमने परेड सीखी है? अगला प्रश्न है, परेड से निकलकर क्या होता था? परेड से निकलकर क्या होता था? उस्ताद और शागिर्द जब परेड से बाहर निकलते थे तो क्या होता था? परेड के मैदान से बाहर निकल के उस्ताद शागिर्द बन जाता था और शागिर्द उस्ताद बन जाता था। यानी परेड सिखाने वाले जो हवलदार थे वह परेड के मैदान से निकल करके अब्दुल हमीद से लाठी चलाना सीखते थे। अभी परेड के मैदान में हवलदार अब्दुल हमीद को परेड सिखाते थे और परेड के मैदान से निकल करके अब्दुल हमीद अपने हवलदार को लाठी चलाना सिखाते थे। इसीलिए कहा गया कि परेड के मैदान से निकलकर उस्ताद शागिर्द और शागिर्द उस्ताद बन जाता था। ठीक है, यदि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर सही थे, बहुत अच्छी बात है। नहीं सही थे तो वीडियो को पुनः सुने, पाठांक पृष्ठ संख्या 109 पुनः पढ़ें। आइए गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी नोटबुक 1 में लिखना है। प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, समझें, पाठांक में ध्यान से पढ़ें, समझें, उसके बाद उत्तर लिखें। नकल करके लिखने का प्रयास ना करें। प्रश्न को पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा उत्तर, पाठांक पढ़ लीजिए, फिर प्रश्न पढ़िए, फिर उत्तर समझिए, उसके बाद लिखिए। लिखने के बाद मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, अब्दुल हमीद का जन्म कब हुआ था? अब्दुल हमीद का जन्म कब हुआ था? दूसरा प्रश्न है, अब्दुल हमीद की दादी उसे क्या बनने को कहती थी? अब्दुल हमीद की दादी उसे क्या बनने को कहती थी? अगला प्रश्न, अब्दुल हमीद के पिता क्या देखकर फूले नहीं समाते थे? अब्दुल हमीद के पिता क्या देखकर फूले नहीं समाते थे? अगला प्रश्न, अब्दुल हमीद फौज में कब और कहां से भर्ती हुआ? अब्दुल हमीद फौज में कब और कहां से भर्ती हुआ? इन प्रश्नों के उत्तर पाठांक को भली प्रकार से पढ़ने के बाद, उत्तर समझने के बाद अपने हिंदी नोटबुक 1 में लिखें। लिखने के बाद उत्तरों का मिलान करें। कृपया ध्यान दें, नकल करके उत्तर लिखने का प्रयास ना करें। इसी के साथ ही आज का पठन पाठन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।